हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की, जिसके इकदाम की वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात देखे जा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बायस ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई है। 100 इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इसी पर बात करेंगे। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, इस वक्त मार्केट का अहवाल क्या है, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज हमने देखा था कि जब कारोबार का आगाज हुआ तो मार्केट नेगेटिव ही खुली थी। देखते ही देखते इंडेक्स 6,000 पॉइंट नीचे आ गया। इंडेक्स मजबूरी तौर पर 5.2% कमी हुई, जिसके बाद सेंट्रल इंडेक्स 6,287 पॉइंट कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स को आर्जी तौर पर ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया। इस वक्त इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इससे ज्यादा कभी तारीखी मंदी हुई, इससे ज्यादा कभी इतनी ज्यादा मंदी स्टॉक मार्केट में नहीं देखी गई। अब तक मार्केट में मजबूरी तौर पर 431 कंपनीज का कारोबार किया गया, जिनका हजम जो है वो बताया जा रहा है कि 21 अरब 17 करोड़ रुपए, जिनके शेयर्स की जो तादाद है वो 35 करोड़ 77 लाख शेयर्स बताई जा रही है। हम देख रहे हैं कि जो एशियाई मार्केट थी आज वहां पर भी सबके सब मंदी की लपेट में, मंदी के बादल छाए हुए। हांगकांग स्टॉक मार्केट का जो हैंगसेंग इंडेक्स है वो भी 10% गिर गया था, जबकि शंघाई कंपोजिट में, कोरिया के कोस्पी में, जापान के निक्की 225 में, साथ साथ बीएसई सेंसेक्स में भी नुमाया कमी सामने आई है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे कि जो यूरोप की मार्केट थी, खासतौर पर सीएसई था, बरतानिया का इंडेक्स था, फ्रांस का इंडेक्स था, जर्मनी समेत तमाम इंडेक्स में गिरावट देखी गई थी। अमेरिका की मार्केट भी बदतरीन मंदी का शिकार देखी गई थी। उन तमाम मार्केट के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखे हैं, जहाँ पर असल इन्वेस्टर जो है वो शेयर्स के फरोख्त को तरजीह दे रहे हैं। मार्केट में फरोख्त का दबाव देखा जाए, इसके बाद मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो मअतल कर दी गई है। ठीक है सफदर, ये भी बताएगा, अब सिचुएशन तो इंटरनेशनल मार्केट की भी वाज़ेह तौर पे सबके सामने है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे भी वाज़ेह असरात इसके दिख रहे हैं। कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंदी की वजह से? देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो स्किप्स कहलाते हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फर्टिलाइजर सेक्टर हो, फूड आइटम्स हो, तमाम के तमाम आइटम्स में जो है वो सबके सभी जो है वो रेड जोन्स को जाहिर कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में बदतरीन मंदी देखी जा रही है। इन्वेस्टर का कहना है कि इससे पहले उन्होंने इस कदर शदीद बदतरीन मंदी कभी नहीं देखी। अब हिस्टोरिकल मंदी का इसको नाम दिया जा रहा है। मार्केट में 6,287 पॉइंट की कमी हुई है। अभी मार्केट आज 9:30 बजे हुई। इस बात हमें देख रहा था कि चंद घंटों के अंदर मार्केट में जो गिरावट है तो उसका सिलसिला बढ़ते आखिरकार जो डॉलर लगने के बाद ही अभी ठहरा है। अब बताया जा रहा है कि इंडेक्स में 5.2% की कमी हुई है। इन्वेस्टर्स का कह रहे हैं कि मार्केट जो बदतरीन मंदी है, इसको जो कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल जो हालात है, जो इंटरनेशनल जो ट्रंप की जानिब से, अमेरिकी सदर की जानिब से जो टैरिफ आयद किए गए, उनका असर न सिर्फ अमेरिका, यूरोप, एशिया मार्केट में देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी उसी लपेट में देखा जा रहा है। ठीक सफदर, जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले मार्केट जो है वो पॉजिटिवली बिहेव कर रही थी, लेकिन अचानक जब अमेरिकी सदर का टैरिफ बढ़ाने पे जो रद्दअमल आया, जो भौचाल आया, उसके बाद एक एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू हो गई है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जाहिर है उनका एक एतमाद बहाल हुआ था मार्केट के ऊपर। उनके क्या रद्दअमल है इसके ऊपर? देखिए, इन्वेस्टर तो इस वक्त सर पकड़े हुए बैठे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट था कि हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते में अमेरिकी मार्केट्स तो भी देखा था कि सबकी सब गिरावट की थी। यूरोपियन मार्केट में, उसके साथ देखिए कि एशियन मार्केट्स भी आजकल तो सबके सब माइनस ही थे। ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि मार्केट 6,287 पॉइंट को लूज कर देगी। मार्केट में ट्रेडिंग का अमल बाकायदा बंद कर दिया गया, लोअर लो लग गया, जिसके बाद 45 मिनट के बाद मार्केट को दोबारा खोला जाएगा। तो इन्वेस्टर भी ठीक है सफदर साथ मौजूद रहेगा, इस पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौजूदा सिचुएशन अलग ही दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल मार्केट भी इससे बुरी तरह मुतासर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे इसके बदतरीन असरात दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल ट्रेड की डिसरप्शन आई है, जिसमें जब टैरिफ्स लगे तो एक अनसर्टेनिटी आ गई है। मार्केट्स हमेशा अनरैटल हो जाती हैं जब एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो मार्केट ऑब्वियसली रैटल्ड हैं, सारी दुनिया की रैटल्ड हैं, पाकिस्तान की भी ऑब्वियसली रैटल हुई है। ये भी याद रखिए कि इंटरनेशनल मार्केट्स मार्जिन्स पे चल रही होती हैं, यानी कि बोरोइंग पे चल रही होती हैं। तो जब भी बोरोइंग पे चल रही होती हैं तो मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं, कुछ फंड जो हैं वो सेलिंग में आ जाते हैं, और अनसर्टेनिटी आज भी है। और आपको पता है कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी कंट्रीज ने लगा दिए हैं। तो इस सब चीजों को कंसिडर करते हुए पाकिस्तान भी जो है वो इम्यून नहीं हो सकता टू व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनेशनली। और पाकिस्तान में भी लेवरेज भी है, बट एट द सेम टाइम सबको मालूम है कि एक इस वक्त जो यू रन टू सेफ हेवंस वाला जो स्टेटस है वो हो गया है। सो एवरीवन वांट्स टू मेक श्योर कि जो इस वक्त वो सेव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट टर्न डाउन, वो कर सकें।
खाकान साहब, लेकिन हमने काफ़ी टाइम बाद देखा कि मार्केट बहाल हुई और उसके बाद मुस्बत असरात आने शुरू हुए, इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए और जितने भी लोग थे, शेयर होल्डर्स थे, वो उनका एतमाद काफ़ी हद तक जो है वो मुतमईन होना शुरू हुआ मार्केट के ऊपर। लेकिन एकदम से अब ये भौचाल आया है, इन्वेस्टर्स जो है फिर घबराहट का शिकार है, क्योंकि 100 इंडेक्स की बात करें तो 1,12,504 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। आप नहीं समझते काफ़ी लीस्ट है ये? देखिए, ऑब्वियसली इस वक्त जो है उसका कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट्स का कॉन्फिडेंस, जो ट्रेडर है, डे ट्रेडर, उसका कॉन्फिडेंस, सबका जो है वो एक अनसर्टनिटी में चला गया है। मार्केट्स चूंकि एक ग्लोबल सेलिंग आ रही है, ये भी याद रखिए जो पाकिस्तान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो भी ऑब्वियसली उन्होंने श्रिंक की होगी, उसका इम्पैक्ट आता है और फिर एक रिपल इफेक्ट आ जाता है चीज़ों पे, इन द सेंस के यू आर सेलिंग, ही इज सेलिंग, तो वो फिर लोग एक दूसरे को देखकर भी बहुत सेलिंग में आ जाते हैं। और फिर स्पेशली अगर बैंक्स की और मार्जिन कॉल्स आ जाएं तो आपने जरूर सेलिंग करनी होती है। और आज भी चूंकि अनसर्टेनिटी दूर नहीं हुई, लोगों का ख्याल था कि ओवर द वीकेंड शायद कोई नई ऐसी चीज आए, बट चूंकि अभी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि यूएस अथॉरिटी समझती हैं कि दे वांट टू इम्प्लीमेंट इट, तो 9th को चूंकि ये इम्प्लीमेंट होना है, सो वी हैव टू वेट एंड सी। इसमें एक ये आई थिंक फितरी अमल है कि पीपल रन टू सेफ हेवंस, और वो ही हो रहा है। अच्छा खाकान साहब, अब जो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, ट्रम्प अपने दौरे हुकूमत में आए, उन्होंने आके सबसे पहले मुआशी जो वार थे वो करना शुरू किए, पूरी इंटरनेशनल मार्केट इससे मुतासर हुई है और सभी इस पे यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमिकल वॉर की तरफ जाता हुआ ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुआशी जंग की तरफ हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं इस अनसर्टेनिटी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है आगे चल के, या इस वक्त मौजूदा सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान अपनी मईशत को देखते हुए? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान के लिए निगोशिएट करना, पहले प्रिपेयर करना कि व्हाट इज आवर वे फॉरवर्ड, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। मसलन हमें सबको मालूम है ना कि क्या इंपोर्ट होता है, कॉटन इंपोर्ट होती है, स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं, ऑयल कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं, तो उन पे हाउ डू यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। एक लाए अमल बना लें। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी आपको मालूम है, टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल गुड्स, उस पर एक लाए अमल बना लें। देन एक इंटेंट दिखाएं कि आप निगोशिएशन में जाना चाहती हैं, और जब ये करेंगे, कुछ मुल्कों ने दिखाई है ये इंटेंट, तो हो सकता है कि अप्रैल 9 को आप अपने टैरिफ को डिले कर सकें और सबसे बढ़ के अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस को बेहतर करें। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये भी हमेशा याद रखिए कि इंगेज करें रीजनली, बांग्लादेश क्या कर रहा है, वियतनाम क्या कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, सो दैट जैसे यूरोपियन यूनियन आपस में इंगेज कर रही है, आप भी अपने साउथ एशियन पार्टनर से इंगेज करें, बैकडोर डिप्लोमेसी करें कि वो क्या कर रहे हैं। फिर आप एक लाए अमल, और वक्त मेरे ख्याल में आज और कल का ही है, बिकॉज 9 को तो इसका इजरा हो जाएगा। कोशिश करें कि डिले हो जाए आप पे टैरिफ, ये बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के लिए। आई एम नॉट श्योर कि हुकूमत इस तरफ जा रही है, क्या करना चाह रही है, अभी तक कोई इस तरह की क्लैरिटी अभी हमें नहीं आई कि। तो खाकान साहब क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फ्यूचर में कहाँ स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं मार्केट को? देखिए, मार्केट तो अभी रैटल्ड ही रहेंगी, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको मार्केट जायरेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन देख के स्क्वायर कर सकता है। अच्छा खाकान साहब, अभी आपने जिक्र करा कि कुछ चीज़ों पे बात करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें बेहतर करना चाहिए, मगर ट्रम्प के जो वाज़े पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि एक तो पाकिस्तान 50% से ज़्यादा हम पे टैरिफ लगाता है अमेरिका के तमाम चीज़ों के हवाले से, और अगर किसी को अपने ऊपर से टैरिफ हटाना है या कम कराना है तो अपनी जो मार्केट है वो अमेरिका में स्टेबल करने के लिए ज़्यादा तरीके से सोचना चाहिए। चीन ने इसका भरपूर तरीके से मुखालफत की है और उसने अपना टैरिफ भी बढ़ा दिया। इस हवाले से अमेरिका और चीन के जो मामला हैं वो अभी कुछ मुआशी तौर पे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान इस पे क्या अपना जवाबी टैरिफ दे सकता है मजीद, या कुछ कम कर सकता है जिससे कुछ बेहतर हो सके मामला? क्यों नहीं दे सकता जी, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस ऑन द टेबल। आप अपने नेशनल टैरिफ कमीशन को कहें कि एक वर्कआउट करे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हैं पाकिस्तान के, मतलब इस वक्त, और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी, एसआरओ के इशू, कस्टम्स के इशू, बहुत से इश्यूज को आप क्लीन अप कर सकते हैं और एक लाए अमल बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ना हमने जहाज पाकिस्तान में बनाने हैं, ना मशीनरी बनानी है, तो उसके टैरिफ को सर्टनली देखा जा सकता है। देयर इज रूम देयर टू नेगोशिएट।
और इसके साथ साथ आप यूएस को इंटेंट अगर दिखाएं कि आप पे जो 29% तो एक एवरेज टैरिफ है, आपका कई जगहों पे शायद इससे ज्यादा भी होगा, तो जरूर किया जा सकता है सर। ठीक, खाकान साहब, जिस तरीके से खाकान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना फैसलों से बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल आया है। अमेरिका और यूरोप के बाद एशियाई हिस्सें बाजार में भी मंदी की लपेट में देखा जा रहा है, जबकि चीन, जापान, हांगकांग, कोरिया, भारत के स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वस्ता की मार्केट्स में भी मंदी देखी गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट से ज़ायद कमी देखी गई है। इसी हवाले से कुछ मार्केट तज्ज़ियाकारों का भी कहना है कि आलमी मार्केट के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखे जा रहे हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि मार्केट जल्द रिकवर होती हुई दिखाई देगी। आपको बता रहे हैं कि मार्केट तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आलमी मार्केट के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखे जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि मार्केट जल्द रिकवर होगी। तमाम इस वक्त जो सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि मार्केट तज्ज़ियाकारों ने कहा कि आलमी मार्केट के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखे जा रहे हैं। उम्मीद है मार्केट जल्द रिकवर कर जाएगी। वीकेंड जो मार्केट में भौचाल आया यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से टैरिफ में इंक्रीज के बाद यूएस मार्केट 6 ट्रिलियन से ज़ायद का नुकसान कर चुकी है। सऊदी मार्केट्स नीचे आ चुकी हैं, खत्ते की तमाम बाजार बुरी तरह से नीचे। डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल मार्केट ने कब रिकवर होती है यहाँ से। फिर साथ साथ अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारे लोकल इवेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेन ट्रिगर्स हमने देखे पिछले 2 हफ्तों से मार्केट को ड्राइव करते रहे, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर था। इंटरनेशनल मार्केट में WTI नीचे आने के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने में आ रहा है। लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है कि इंडेक्स डाउन होगा तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, माइनस ही होगी, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये एडजस्ट भी हो जाएगा और आने वाले दिनों में जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशन है कि उसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा और सिक्योरिटी डेब्ट का जैसे ही रिजॉल्व होता है तो मार्केट पे अपने नए लेवल ही बना सकती है। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सफदर अब्बास, हमारे नुमाइंदे। सफदर, मार्केट का अहवाल आप बता रहे थे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, मार्केट की तमाम तर सिचुएशन इस वक्त एबनॉर्मल दिखाई दे रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जाहिर है वो भी अब भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है हालात जो है वो वापस रिकवर कर जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही बताया जा रहा है कि हालात बहुत जल्द जो है वो रिकवर कर जाएंगे। मार्केट में जो मंदी इसको आरती कहा जा रहा है, क्योंकि फौरी तौर पर मार्केट रिएक्शन दे रही है। इससे पहले हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते रमजान मुबारक के बाद ईद उल फितर की तातीलात चल रही थी। हमने देखा कि सिर्फ 2 सेशन मार्केट में हुए थे, तो उसके अंदर में मार्केट जो है वो हाई बनाने के बाद नीचे आ गई थी। प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ मार्केट में चल रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाकायदा कारोबार का आगाज हो चुका है, कारोबारी वीक का भी आगाज हो चुका है। तो मार्केट ने आज अपना फौरी तौर पर रिस्पॉन्स जाहिर किया। हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों के बाद, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी सामने आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट भी 1% से भी नीचे आ चुका। तो इन तमाम बातों को लेकर, साथ ही वजीर आजम की जानिब से बिजली की टैरिफ में भी नुमाया कमी सामने आई। तो इन तमाम बातों का पॉजिटिव रिस्पांस जल्द से जल्द मार्केट में देखा जा सकेगा। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बिजली की कीमतों में कमी का मार्केट ने भरपूर रिएक्शन दिया था, जबरदस्त इसका खैर मकदम किया था। और अब आने वाले दिनों से उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि पॉलिसी रेट में भी नुमाया कमी हो सकेगी, जिसके बाद मार्केट जल्दी रिकवर कर जाएगी। एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि मार्केट जो इंटरनेशनल हालात है, जो इंटरनेशनल खासतौर पर क्रूड ऑयल गिर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट गिर गई है, तमाम के तमाम में ही मंदी देखी जा रही है। उनके वास्तविक तौर पर मार्केट में साथ देखे जाए कि जल्द से साथ जाहिर हो जाएंगे। ठीक है सफदर, जब तक सिचुएशन कैसे हैंडल की जाएगी, अगर जब तक स्टेबल नहीं होती है, एक आध दिन, अगर 2 दिन 3 दिन जितने भी लगते हैं, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो पाती है, इसमें बैलेंस नहीं आ पाता है, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा और कितना नुकसान हो सकता है, इसकी तवक्को कितनी जाहिर की जा रही है? देखिए, मार्केट का उतार चढ़ाव उसका हुस्न कहलाता है, कारोबार की ये एक्टिविटीज कहलाती हैं कि मार्केट में कभी तेजी होती है, कभी मंदी आ जाती है। हम देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल हालात से मुतासिर दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट में जल्दी रिकवरी के चांस भी मौजूद है। अगर आप बात करें कि मार्केट कैसे चलेगी, तो मार्केट ऐसे ही चलाई जाती है कि हमने देखा कि मार्केट में अब तक 5% की कमी हुई, तो मार्केट के अंदर लोअर लॉक लगा के मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया। 45 मिनट के बाद मार्केट दोबारा खोली जाएगी। मार्केट में जो शेयर होल्डर है, जो